मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ परम श्रद्धेय परम आदरणीय संत श्री संतानंद जी, विशारद जी, सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, मेरा तो मन कर रहा था कि सुनता रहूं। संतों के वचन हम लोगों को बहुत कम सुनने को मिलता है। अब समय ऐसा हो गया कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कोई भी होगा, महाराज आप 15 मिनट सुना दो। आप लोग चाहे जिस रिश्तेदारी में जाओ, मायके जाओ, ससुराल जाओ, मौसी के यहाँ जाओ, दादी के यहाँ जाओ, जो भी होगा थोड़ा चाय बना लो, रसोई दिखा दे भैया। अगर आप में से कोई डॉक्टर हो, चाहे जहाँ पर जाओ रिश्तेदारी में, थोड़ा देखना तो यार क्या हुआ। हम संतों के साथ में एक चीज़ हो जाता है कि सुनाने का मौका बहुत मिलता है और सुनने का मौका बहुत कम हो जाता है। मेरी तो कोशिश रहती है कि जितना मौका मिले वो मैं सुन लूँ, भले सामने बैठ कर के चाहे पीछे बैठ कर के, चोरी से भी सुनने को मिले तो कोई दोष नहीं है। संतों की कृपा है। रामचरितमानस में 2 चौपाई है। मेरा बड़ा उस पर जो है चित्त आकर्षित हो जाता है। एक जगह पर लिखा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। विभीषण कह देता है, हनुमान भले मैं निशाचरों की नगरी में हूँ, 32 दांत के बीच में रहने वाली जीव बेचारी के जैसे मैं हूँ। कष्ट उठा करके मैंने अपनी साधना आराधना किया, लेकिन अब मुझको पक्का भरोसा हो गया। अभी तक शायद थोड़ा संशय था, हाँ, अब मोहि भाव, अब पक्का विश्वास हो गया, पक्का भरोसा हो गया कि एक ना एक दिन प्रभु हमको अपनाएंगे जरूर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि उनकी कृपा से, प्रभु की कृपा से उनके कोई दूत, उनके कोई संदेशवाहक, कोई संत मिल जाते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। और संत मिले तो भगवंत के मिलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर रश्मियाँ प्रकाशित हुई, अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा, चिड़िया बोलने लगी, कमल की पंखुड़ियाँ खिलने लगी। इसका मतलब है कि इंतजार करिए, बस थोड़ी देर में आपको सूर्य भगवान का दर्शन होने वाला है। अभी नहीं हुआ तो क्या। किसी मोहल्ले में नगर निगम वाले टैंकर ले आवें, सड़क सफाई करावें, जल छिड़कावें, चूना डालने वाला आ गया, तीसरा कोई आ गया, चौथा कोई आ गए, पुलिस वाले आ गए। इसका मतलब अभी तैयार हो जाओ कि कोई ना कोई VIP आने वाला है। वैसे कौन छिड़कता है, चाहे जितना बढ़िया सत्संग सुनाओ। अगर संत मिल गए तो भगवान के मिलने की तैयारी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल मिलेंगे। अब पक्का भरोसा, संशय मत करना। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा नहीं। उनकी कृपा है तो संतों के दर्शन होते हैं। हाँ, मुझको अच्छा लगता है, और चूँकि मुझको अच्छा लगता है तो मैं सोचता हूँ कि जिनका मुझसे नाता है, संबंध है, जो मेरे अपने हैं, चाहे शिष्य रूप में, चाहे भक्त रूप में, चाहे सेवक के रूप में, मेरा दिल होता है कि आप लोगों को भी दर्शन करने का सौभाग्य, इसलिए मैं ले आता हूँ।
कोशिश करता हूँ प्रार्थना करके, बहुत पुण्य मिलता है। अरे हाँ, दूसरी जगह पे रामायण में चौपाई लिखी, हाँ, पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संत। देखो, जब जीव के बहुत पुण्य संचित हो जाते हैं, अनेक जन्म समार्जिते न, कई कई जन्मों के, न जाने कितने जन्मों के, कभी मैंने चींटी का रूप धारण किया होगा, कभी इंद्र बना होगा, कभी अच्छे कर्म किए होंगे, कभी थोड़ा बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन कई कई जन्मों के जब पुण्य संचित हो गए, पुंज माने समूह, इतना सा पुण्य होता तो शायद ना मिलते। एक बूंद पानी हो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वही बूंद बूंद मिलके बूंदों का पुंज हो गया तो समुद्र हो गया। ऐसे जब मेरे कई कई जन्मों के पुण्य जग गए, तब किसी संत के दर्शन हो जाते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संत। मन में एक विचार पैदा हो गया कि संत के दर्शन अपने बस में है, अपने पुरुषार्थ में, या भगवत कृपा से होता है। क्योंकि पुण्य की पूंजी मैंने कमाई, मैंने यज्ञ किया, मैंने तीर्थ किया, मैंने दान किया, मैंने तप किया, तो पुण्य की पूंजी तो मैंने कमाई। और अगर मैंने कमाया पुण्य की पूंजी, तो मेरे अधिकारत्व में आ गया, मैं डिजर्व करता हूं कि संत मेरे पास आवे, जीव बल हो गया। तो संत की प्राप्ति जीव बल से होती है या ईश्वर बल से, प्रभु की कृपा से। रामायण में दोनों बातें आ गई, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और अब ये दोनों चीजें आ गई रामायण में। हाँ, जौ रघुवीर, बहुत सारी चौपाइयां हैं, लेकिन दो तरह की बात आ गई। एक बार हम लोग, कई संत लोग मंच पर थे, करीब 7-8 संत लोग, और हमारे बीच में एक संत थे। भैया मैंने तो संतों से प्राप्त किया, वही आपको सुना देता हूँ। और विशारद जी ने बहुत बढ़िया बात कही, हृदय को अच्छा लगा। दोनों संतों की कृपा, मेरे दाएं बाएं दोनों संत। तब तो मेरी तो वही, वहाँ पर 7-8 संत थे, रुड़की में सत्संग था, और उसमें एक संत थे, क्या महिमा है हमारे रामचरितमानस की, जिन्होंने जन्म लिया मुसलमान के घर में, जन्म लिया मुसलमान के घर में, लेकिन भगवान राम की कथा से इतना लगाव कि उन्होंने अपना नाम रख लिया राजेश रामायणी। अब भगवान राम की कथा सुनाना शुरू कर दिया। राजेश रामायणी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और कुछ समय के बाद में उन्होंने संन्यास लिया। हमारे सनातन धर्म की प्रक्रिया के अनुसार से संन्यास लिया। नाम पड़ा स्वामी राजेश्वरानंद जी। रामायण के अद्वितीय विद्वान हैं वो। जैसे हम लोग कभी पंडित श्रीनाथ शास्त्री, रामकिंकर उपाध्याय, ऐसे रामचरितमानस के अद्वितीय विद्वानों में इस समय स्वामी राजेश्वरानंद जी वो थे। हमने ऐसे थोड़ा सा विषय रख दिया, और संतों का अपना काम होता है, ये हम लोगों का अपना चिंतन है, मनन है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। बहुत बढ़िया समाधान किया उन्होंने, ऐसा सुंदर समाधान किया कि मेरे दिल को छू गया। उन संत ने कहा, ऐसा है, विभीषण हनुमान जी को बुलाने नहीं गया था, और जब हनुमान जी दरवाजे पर पहुंचे तो विभीषण सो रहा था। उस समय जगह भी नहीं था, स्वागत सत्कार के लिए भी नहीं तैयार था कि आरती की थाल उठाए खड़ा हूं, आइए स्वागत है तुम्हारा पूर्ण कुंभ के साथ में। वो तो सो रहा था। वो तो हनुमान जी ने दरवाजे पर देखा, दीवार पर देखा, यहाँ भगवान के चिन्ह है, तुलसी का बिरवा है, नव तुलसी का वृंद, और वो सब देख करके हनुमान जी ने पक्का किया कि ये सज्जन पुरुष है, ये सनहट करी हो पहचानी, साधु तो हो न कारज हानि। इसलिए अपने घर के दरवाजे पर तुलसी उलसी लगा के रखना आप लोग जरूर। हनुमान जी ने इसे पहचाना था। लंका निश्चर निकर निवासा, हिया कहाँ सज्जन करवासा, पहचान लिया। तब हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया, और भगवान का नाम लेते ही वो जो सोया था उठ गया। विभीषण बुलाने नहीं गया था, वो तो भगवान
की कृपा है। तो संत जी ने कहा, जब मैं भगवान का नाम जपता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, भगवान के साथ मैंने अपने मन को जोड़ रखा है, तो भगवान जब किसी को ला करके मेरे पास पहुँचा देते हैं अपने आप, मैं ढूंढने नहीं गया कहीं पर, अपने आप किसी संत को मेरे पास ले आए, तब ये भगवान की कृपा है। क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय के प्रेरक हैं। वो संत के हृदय में जाके प्रेरणा दिए कि मेरा एक भक्त वहाँ पर है, चलो उसको तत्व का बोध कराओ, उसको भक्ति का दान करो। तो जब संत अपने आप हमारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा। और जब कभी आपके भीतर वैराग्य हो, लिखा सब जगह पर लिखा इस बात को, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा, गुरु में एव, उस तत्व को जानने के लिए गुरु के पास ही जाओ, गुरु के पास ही, और कोई चारा नहीं, नान्या पंथा, और कोई रास्ता नहीं। अब हमारे भीतर ऐसी साधन चतुष्टय की सामग्री है, एक दिल में जिज्ञासा है, मेरे भीतर मुमुक्षा है, मैं चल पड़ता हूँ गुरु की खोज में। क्या पता ना भी मिलते, क्या पता संत इसी संसार में विचरण करते रहते, हम पहचान ही नहीं पाते। महत् संगस्तु दुर्लभः अगम्यः अमोघश्च, महान पुरुष हैं, हमारी धरा खाली नहीं है, अनेक अनेक, लेकिन उनका दर्शन होना दुर्लभ है, और मिल जाए तो पहचान में आना मुश्किल है, आसान नहीं है, अगम्य। सुखदेव भगवान जब आए हैं परीक्षित के पास तो लोग पागल समझ रहे थे उनको, संतों को कैसे पहचानेंगे। जब मैं ढूंढने चला और कहीं किसी संत का दर्शन हो गया मुझको, और मेरा उनका एक तारतम्य मिल गया, मन का तादात्म्य जुड़ गया, उनकी बात मेरे दिल को छूने लगी, तब समझना अब ये आपके पुण्य की पूंजी। सरल भाषा में, संत आपके दरवाजे पर आए तो प्रभु की कृपा, और आप संत के आश्रम में गए तो आपके पुण्य की पूंजी। आप लोग आश्रम तो आए नहीं होंगे, बहुत सारे लोग हमारा। हाँ, अब देखो दोनों बात बता रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरा आश्रम नहीं देखा है उनका पुण्य अभी बहुत कम होगा। हाँ, कड़वी सच्चाई है। हाँ, आप पर प्रभु की कृपा है कि संत को बुला लाओ पकड़ पकड़ के। हाँ, ये भगवान बुला लाते हैं। कहाँ पर? इंदिरा नगर सेक्टर 8 में हमारा घर है। स्वामी जी आपका आश्रम बड़ी दूर है, कौन जावे, आप ही आ जाओ। संत चले आते हैं, स्वामी जी चले, ये समझो कि भगवान की कृपा है। घर बैठे दर्शन हो गए, और क्या। आप लोगों की बड़ी भगवत कृपा तो है आप लोगों पर। कहाँ ढूंढने जाओगे महाराज। और आज के समय में संत में एक संत 1000 अच्छाई करें, 100 अस्पताल बनवाएं, 100 आदमियों का भला करें, हजारों लोगों का कल्याण करें, वो नहीं दिखाई पड़ेगा। उन संत ने 5 अस्पताल खुलवाया, उन संत ने 5 स्कूल खुलवाया, उन संत ने 500 लोगों का भला किया। 4 आदमी मरने जा रहे थे, उन संत की करुणा हुई कि वो बच गए सुसाइड करने से। 1000 अच्छाई नहीं देखती, एक कोई कमी दिखाई पड़ जाए, बस सवेरे से शाम तक वही क्लिपिंग चलेगी टीवी पर। हाँ, सारे संत खराब, और कोई कोई तो इतना बढ़िया बढ़िया हैं, भगवान भला करें, उनकी बुद्धि को शुद्ध करें। वो कहते हैं बाबागिरी बंद होनी चाहिए, बाबागिरी बंद करो। हाँ, एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसने किसी को मानना नहीं, हर चीज को काटते जाना, नहीं ये नहीं ये नहीं, आधार नहीं। नीत्शे नाम सुना होगा सबने, फ्रेडरिक नीत्शे। अंतिम समय पागल खाने में बीता है। बहुत तार्किक आदमी का अंतिम समय डिप्रेशन में बीतता है, दवाइयाँ खा के बीतता है, परिवार छिन्न भिन्न होकर के बीतता है। हमारी पूंजी है श्रद्धा, हमारी पूंजी है विश्वास। लाख हो जाए मेरे जीवन में, अनुकूल से चाहे प्रतिकूल से, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, मैं अपने श्रद्धा का संबल डावाडोल नहीं होने दूंगा। श्रद्धावान लगते ज्ञानम, तब कोई बात है। भैया आप पर तो भगवान की बड़ी कृपा है।
बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो स्वामी जी को देख करके मैं थोड़ा बहक जाता हूँ विषय से। मन में एक जिज्ञासा जगती है, जिज्ञासा होती है कि भगवान कौन सी पात्रता देखते हैं। किसी को प्यार देते हैं, किसी के साथ माखन चुराते हैं, किसी का मटकी फोड़ते हैं, किसी को तत्व का ज्ञान देते हैं। कारण क्या है कि भगवान उन गोपी को खुद तत्व का ज्ञान उपदेश नहीं करते। इतने लोगों में एक बच्चा होवे तो भी देखो, हाँ, आप 400-500 लोगों में से एक बच्चा भारी है सबका ध्यान बटा सकता है। पात्रता क्या थी अर्जुन की? क्यों? भगवान अगर उपदेश ही देना था तो भगवान के सखा तो न जाने कितने थे। नाम है भाद्रतोक, बरूथप, मधुमंगल, मनसुखा, कितने सारे थे। किसी को तत्व का ज्ञान नहीं दिया है, बल्कि सबके सामने तो ये कहते थे मैं बहुत कमजोर हूं, अरे मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तो नंद और यशोदा का लाला हूं, चलो तुम्हारे साथ हम माखन चुराएंगे। छुपाए हुए हैं अपने आप को। कारण क्या कि भगवान ने उद्धव को पात्र समझा, अर्जुन को पात्र समझा। भगवान की कुछ प्रतिज्ञाएं हैं, भगवान की प्रतिज्ञा कुछ है। प्रतिज्ञा माने गारंटी। और गारंटी पर इतना विश्वास है हम लोगों का, इतना विश्वास है कि आप दुकान पर जाओ, बढ़िया से बढ़िया वो मोबाइल और घड़ी रख देवे, इसको ले लो, बहुत बढ़िया है। आप कहो गारंटी कितने दिन का, वो कहे चाइनीज है, कोई गारंटी नहीं। मेरे ख्याल में चाहे जितना बढ़िया हो आदमी जल्दी लेगा नहीं। और दुकानदार कह दे इस घड़ी का, इस मोबाइल की गारंटी 1 साल की, 5 साल की, घटिया से घटिया माल आप लेके चले आओ। गारंटी पर बड़ा विश्वास है किसकी? दुकान वाले की। और जिसकी दुकान का भरोसा नहीं, उसकी दुकान ही अनित्य है। कल वो अपना खोखा उठा के चला जावे तो क्या करोगे? जिस दुकान से सामान लाए उसकी गारंटी है, दुकान वाले पर विश्वास है, वो अपना दुकान समेट लिया, बेच बाँच के दूसरे प्रदेश चला गया, किसको पकड़ोगे? लेकिन मेरा विश्वास है नहीं, अमुक दुकान वाले ने गारंटी दिया है। दुकान वाले की जाने दो, वो कंपनी ने गारंटी दिया। आजकल गारंटी नहीं देते लोग, बहुत बुद्धिमान हो गए कंपनी वाले। अब कहते हैं वारंटी, बदल दिया शब्दों में, अब गारंटी नहीं। गारंटी में हम कहते थे सामान खराब हो गया, बदलो, पूरा का पूरा बदलो। तो लोगों ने समझ लिया, कंपनी वालों ने कहा अब वारंटी देते हैं, ठीक करके दे देंगे, गारंटी नहीं देंगे, पूरा नहीं बदलेंगे। हाँ, लेकिन मेरा इतना विश्वास कि कंपनी वाली, हाँ, एक गाड़ी है, उस गाड़ी में कहते हैं 3 साल तक आपको 1 पैसा नहीं देना, ना फ्यूल का पैसा, ना सर्विस का पैसा, 3 साल तक फ्री। वो गाड़ी चल रही सड़क पर। एक बार हमारे मन में आया कि हमारी गाड़ी तो पहली फ्री सर्विस में जाती तो भी तेल का पैसा ले लेते, कहते हैं तेल थोड़े फ्री है, लेबर फ्री है। वो गाड़ी चल रही। हाँ, बहुत लोग जानते होंगे, कुछ लोगों के पास होगी भी। अब मैं उसका प्रचारक नहीं हूँ, नहीं तो आपको नाम बताओ, उसका प्रचारक नहीं हूँ। कितना विश्वास है हमारा अनित्य लोगों की दी हुई गारंटी पर। क्षणिक लोगों जो स्वयं विनाशी हैं, वो कह रहे हैं मैं तुमको गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, मेरा पक्का विश्वास हो जाता है। और जो भगवान ने गारंटी दिया गीता जी में, एक नहीं कई दिया है। जब मन में आता है वो प्रसंग लें तो देखो कितना। एक भगवान ने गारंटी दे दी, तुम मेरा भजन करो, निरंतर भजन करो, अनन्य भंजन करो, तुम मेरा, अपने मन को मुझसे लगाओ, तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं करूं। ये भगवान की गारंटी है। योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये भगवान की गारंटी नहीं है? हा? क्यों नहीं विश्वास होता? वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता, वो मेरा सखा है, अभिज्ञात नाम का सखा है, दिखाई भी नहीं पड़ता, देता है, सामने आता भी नहीं। जंगल में रहूँगा तो, महल में रहूँगा तो वो मेरी रक्षा हर क्षण करता है।
जब उसने कहा है योग क्षेमम वहाम्यहम कहा है, भाई इस श्लोक पर मेरी दृढ़ निष्ठा रही है। इतने समय के जो भी हमारा बहुत सारे जो है कठोर कठोर कदम उठाने पड़ते थे, कभी कभी बढ़िया बढ़िया जगहों से समस्त सुख सुविधाओं को त्याग करके निकलना पड़ता रहा, लेकिन हर समय पर एक संबल यही रहा, यह श्लोक गीता जी का, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम, वो मेरा योग क्षेम वहन करेगा। चाहे मैं शुक्रताल के जंगल में रहूं तो, चाहे मैं कहीं गांव में रहूं तो, कहीं पर भी सड़क पर। और ऐसी घटनाएं मैंने अनुभव किया है, बहुत सारे लोग हाँ यहाँ तकरोही जैसे जगह पर जहाँ मैं सोता रहूं और चोर हमारा सामान लेके जाते रहें, हाँ मैं जग रहा हूँ। अब वो तकरोही का नाम हाँ तो मुँह के हो गए ना। एक जगह में रहता था, 1 किलोमीटर तक शाम को चिड़िया भी नहीं रहती थी, पेड़ ही नहीं था, हाँ ना बिजली ना पानी, अकेला मैं, मेरा चारपाई लेट, बढ़िया चादर थी, लालटेन जल रही थी हल्की सी, सो रहा था, टार्च बढ़िया रखी थी बगल में। रात में आए 4 लोग थे, गिन लिया था लेटे लेटे में, 4 लोग थे, 4 लोग आए मेरी खिड़की में पल्ला लगाने का पैसा नहीं था, चौखट नहीं था, बेच थे अपने बेचारे, वो अपना ईंट रख दिए थे इसे उठा करके खिड़की बंद, और चारों एक एक ईंट उठा करके रखने लगे नीचे। अब मैंने सोचा अगर मैं बोला तो फिर खैर नहीं आज, क्योंकि पूरा 3-4 किलोमीटर तक तो कोई सुनने वाला यहाँ है, बोलने का फ़ायदा क्या, लेटे रहो महाराज आप। मैं चारपाई पर लेटा, उन लोगों ने बाकायदा बड़े ध्यान से सुनाई ना पड़े, सो रहा है महात्मा, ईंट उठाई, अंदर से पेटी, एक नया टेप रिकॉर्डर 2-in-1 खरीदा था जनपद से, उसमें कैसेट वैसेट सुना करता था प्रवचन के, 50 कैसेटें, पूरा सब ले गए। मैं देखता रहा, लेकिन बड़े ईमानदार थे, उन्होंने मुझको नहीं छेड़ा। हाँ उन्होंने तय कर लिया था ना तुम हमको छेड़ो ना मैं, हम दोनों का आपस में एक था एग्रीमेंट। हाँ उन्होंने मेरी टार्च नहीं छुई, उन्होंने मेरा लालटेन नहीं छुआ, उन्होंने मेरी चादर नहीं छुई, उन्होंने मच्छरदानी नहीं, तो उन्होंने कहा कि ना तुम हमको छेड़ो ना मैं तुमको छेड़ूं। मैंने कहा ले जाओ आप, ले जाओ, और ले गए बाकायदा। उसके बाद दूसरे दिन सब लोग दौड़े और फिर जो है फिर से खरीद के लाए सब। लेकिन एक परिस्थिति में बस यही एक विश्वास, मेरे नारायण ने, मेरा वो अंतर्यामी परमात्मा प्रतिक्षण मेरे साथ है। उसने जब कहा है योग क्षेम वहाम्यहम, तो मैं किस पर भरोसा करूं, ये अनित्य लोगों पर। हाँ मेरा दृढ़ विश्वास उस पर है। करके भरोसा देखो तो आप जंगल में बैठ जाओगे, आपकी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा चीज़ ना मिले तो बताओ, आप कहते हो नहीं संसार में हूँ। अरे भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान कहते हैं तुम मेरा भजन करो, मेरी शरण में आ जाओ, तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये है ना भगवान की प्रतिज्ञा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे अपने पापों को कहाँ तक मैं मिटाऊं, ना जाने कितने जन्मों के संचित हैं मेरे भीतर, मेरे बस में नहीं है। नारायण मैं आपकी शरण में हूँ, आपका काम है मिटाओ चाहे ना मिटाओ। एक आदमी बीमार हो जाए और उसके परिवार वाले लेके दिल्ली पहुँच जाएं एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, और एक बार किसी तरीके से सोर्स लगा के, सिफारिश लगा के, कैसे भी आपने अपने मरीज को भर्ती करा दिया वहाँ पर। भर्ती होते ही परिवार वालों के दिल को जो तसल्ली मिलती है ना, उसकी कोई तुलना नहीं कि अब तो मेरा मरीज ठीक होके ही आई जाए। जैसे कार्ड बनता है भर्ती हो जाए बस। भगवान कहते हैं तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे, जिंदगी बीत जाएगी। आप मेरी पाठशाला में भर्ती हो जाओ, मेरे अस्पताल में भर्ती हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मन मना भव मद भक्तो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से इसी क्षण, देर नहीं। अरे ऐसी भगवान की बातें हैं।
एक बार तो दिल गदगद हो जाता है। पापी से पापी आदमी अगर मेरा भजन करने लगे, साधु रेव समंतव्य, वो साधु ही। भगवान की बात पर विश्वास करो, मेरे नारायण का वचन है। भगवान ने एक बात और कही जिस पर मैं आना चाह रहा हूँ। भगवान कहते हैं तुम मेरा भजन करो, तुमसे प्रेम करो, मेरा सुमिरन करो। मैं नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। प्रभु अगर आपका भजन करेंगे, आपका सुमिरन करेंगे तो कुछ आप भी करोगे ना? भगवान कहते हैं हाँ करूँगा। ये मेरे हृदय को छूने वाले श्लोक हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ये है उद्धव जी की पात्रता, अर्जुन की पात्रता। अभी महाराज जी ने कहा ना, भगवान ने 2 लोगों को उपदेश किया। क्यों? ये पात्रता दिखती है, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तेषां सतत युक्तानां, हे अर्जुन इस जगत में जो मेरा निरंतर भजन करता है, सतत। भक्ति के साथ में एक यही चीज है, भक्ति के साथ में एक शर्त लगाई गई है, हमेशा अनन्य नित्य सतत अव्यभिचारिणी भक्ति हमारी ऐसी हो, तैल धारावत टूटने ना पावे, निरंतर होवे तो भक्ति। अभी हमारी है तो, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए है। आधे घंटे पूजा कर लिया, आधे घंटे जप कर लिया, आधे घंटे सत्संग सुन लिया, बाकी 20 घंटा परिवार का, दुनिया का झंझट, वही संसार की चीज़ें। भगवान कहते हैं सतत नित्य अव्यभिचारिणी अनंत, ऐसा शब्द हैं। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानाम, ऐसा कोई प्राणी जो अपने चित्त को निरंतर मुझसे जोड़ के रखा है, भजता, मेरा भजन करता है। कैसे? जैसे मैं सोता हूँ, जैसे लेटता हूँ तो दुश्मन का भजन करता हूँ, वैसे आप चाहे जितना सत्संग से प्रेम करो, चित्त को पढ़ना, सत्संग से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, संत से प्रेम है, लेकिन शाम को किसी से लड़ाई हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ, हाँ, सड़क पर घर में किसी से तू मैं हो जाए, उसने 2 गाली हमको दिया, उस दिन आप चारपाई पर लेटो और फिर आप ओम नमः शिवाय का जप करके बताना। हाँ? उस दिन पूरी रात आप भजन करोगे, सुमिरन करोगे, किसका? दुश्मन का। छोड़ूंगा नहीं उसको। हाँ? बड़ा 30 मार खा समझता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। भगवान ने शर्त लगाई, भजताम प्रीति पूर्वकम। देखो शर्त है, द्वेष वाला भजन नहीं, कंस के तरीके वाला नहीं। ठीक है उसका भी उद्धार हुआ होगा, लेकिन कैसा? भजताम प्रीति पूर्वकम। हे अर्जुन, जो मेरा सतत नित्य मेरा भजन करता है, अपने मन को मुझसे लगाता है, प्रेम से लगाता है, उसके लिए मैं कुछ करता हूँ, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग, ददामी, ये भगवान का शब्द, ददामी, देता हूँ, किसी संत से जोड़ देता हूँ, या मैं खुद ही किसी रूप में उसको ज्ञान योग का प्रदान। ये कोई बिरले लोग हैं, सबका नहीं, जन सामान्य नहीं, सबके लिए नहीं, सबके लिए आशीर्वाद है, सबके लिए कृपा है, लेकिन जो बहुत खास है उसको मैं ज्ञान योग देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम। और कौन सा बुद्धि योग प्रभु? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये वाला? भगवान कहते हैं नो, मैं वो विद्या देता हूँ, वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे माम उपयांति ते, ऐसा भक्त मुझ परमात्मा को ही प्राप्त। मुझ परमात्मा, वो जो मेरा अपना परमात्मा स्वरूप है, मेरी आत्मा है, वही आपकी स्वा है। आत्मा ही मेरी आत्मा ही। जब मैं कहता हूँ स्वा, स्वा माने अपना आपा, तो मेरी आत्मा ही स्वा है। उसके चाहने वाले बनो। बहुत बढ़िया शब्द कहा, स्वार्थी बनो। स्वार्थी, स्वार्थी माने वस्तु अर्थी नहीं, विषयार्थी नहीं,
नाम रूप के अर्थी नहीं, स्वार्थी माने स्वामाने अपना स्वार्थी। कोई बिरला ऐसा होता है जिसको भगवान बुद्धि योग देते हैं और उस ज्ञान योग से वो परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। हमारे उद्धव जी और अर्जुन की यही दो पात्रता है, हम दोनों महापुरुषों की कह सकते हैं। अगर आप ऐसे हो सकते, आप बैठे भजन करें, वो परमात्मा आपको किसी न किसी तरीके से, दृष्टांत में सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत परम श्रद्धेय हमारे रामकृष्ण परमहंस, माँ काली की उपासना। अब ये श्लोक आप रामकृष्ण परमहंस पर डाल करके देख सकते हैं, उनके साथ जोड़, माँ काली से वो बातचीत करते हैं, अपनापन है माँ काली से। क्या उनकी सेवा होगी? ऐसा पुजारी जल्दी कहाँ मिलते हैं। अपने आप भोजन कर ले में, फिर माँ काली को भोग लगावें, माला पहन ले में तो माँ काली को चढ़ावें। और छिद्र ढूंढने वाले को, दोष ढूंढने वालों की कहीं कमी नहीं होती। दक्षिणेश्वर के मंदिर में भी ऐसे लोग थे। कलकत्ता का भागीरथी का तट जहाँ दक्षिणेश्वर का मंदिर है, जिन लोगों ने देखा होगा, वहाँ भी कई पुजारी लोग थे। वहाँ भी इसमें देखा, ये भोग खुद चख के तो भोग लगाता है, ये पाप है, अपराध है। और परमहंस को कमेटी के सामने जाना पड़ा। उस कमेटी के मुखिया थे माथुर बाबू, रानी रासमणी के दामाद, रानी रासमणी का बनवाया हुआ। तो जो थोड़ा जाति से निम्न कोट की थी, कोई पुजारी बनता नहीं था, इन्होंने स्वीकार किया था। तो रानी रासमणी के दामाद थे, उनके लड़का नहीं था, जिनका नाम था माथुर बाबू। बहुत सेवा का, बहुत निष्ठा थी माथुर बाबू की। समिति के सामने पेशी हुई, ये क्या करते हो, पहले माँ काली को भोग लगाओ फिर खाओ, ये उल्टा क्यों करते हो? परमहंस ने कहा, जब मैं बच्चा था और मेरी माँ मुझको भोजन देती थी तो चख लेती थी, नमक है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चख के खिलाती थी। तो वो मेरी माँ है, मेरा उससे प्रेम है, पता नहीं भोजन कैसे बना है, मैं चख लेता हूँ तो अपनी माँ को भोग लगाता हूँ। मैं तो ऐसे भोग लगाऊंगा, आपको मंजूर हो तो मुझको पुजारी रखो, नहीं तो राम राम जी। फिर आप लोग ऐसे मत करना, हाँ, नहीं तो सामय को शुरू कर दो। स्वामी जी को निमंत्रण पर दिया, पहले खाओ खुद। हाँ? इतना प्रेम परमहंस जी का। महान संत भ्रमण करते 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 जो एक जगह पर 3 दिन से रुका नहीं करते थे, उनका नाम था तोतापुरी महाराज। तोतापुरी हमारे 10 नामी परंपरा में, 10 नाम संन्यास की परंपरा में हमारे नाम हैं। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, आश्रम, वन, पर्वत, अरण्य, तीर्थ, ये सब हमारे नाम हैं। तोतापुरी ओ भ्रमण करते करते गंगा जी के किनारे किनारे आए और दक्षिणेश्वर के मंदिर में रुक गए। एक दिन देखा रामकृष्ण परमहंस को, इनका नाम गदाधर, बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, क्या बढ़िया पूजा करता है, इतना प्रेम। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, धीरे धीरे जो एक जगह पर 3 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं थे, तोतापुरी जी वहीं पर रुक गए। उनके साथ बैठते हैं, बातचीत होती है। धीरे धीरे 10-15 दिन बीत गए। तब तोतापुरी ने कहा, उपासना हो गई तेरी, साधना भजन हो गया, अब ज्ञान प्राप्त कर, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर, आत्मज्ञान प्राप्त कर, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तरत शोकम आत्मवित, आत्मवित बनो। परमहंस ने कहा, मैं काली माँ से पूछ लूँ फिर बताऊंगा आपको। ये भी कि आत्मज्ञानी बनना है, ये भी अपनी माँ से पूछ। जो इस परंपरा में कथा में आता है कि परमहंस माँ काली के सामने जाते हैं, उनसे विनती करते हैं। वो महात्मा जी आए हैं माँ, और माँ काली बात करती थी उनसे, कितनी भक्ति होगी। महात्मा जी आए ना, कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, आत्मवित बनो। माँ काली कहती हैं, उनके मन में संकल्प देने वाली तो मैं ही हूँ,
तो मेरा भक्त है, मेरी उपासना करता है, सेवा करता है, उनको मैं ही तो लाई हूँ खींच करके, और जो कहते हैं वो मैंने ही तो कहलवाया है, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। जब ये माँ काली की आज्ञा हो जाती है तब तोतापुरी के पास आते हैं। तोतापुरी ने कहा बिना सन्यासी हुए ज्ञान नहीं पा सकते, तो पहले सन्यास लो। और तोतापुरी ने उनको फिर नाम दिया राम कृष्ण। हमारी दो परंपरा है, कभी कभी आप देखोगे एक दंडी स्वामी होते हैं, हाथ में दंड रखते हैं, उनको हम कहते हैं दंडी स्वामी, और जो दंड नहीं लेते उनको हम कहते हैं परमहंस। भागवत जी तो परमहंसों की संहिता है, परमहंसों की बात है। राम कृष्ण परम हंस, वहाँ से हमारी परंपरा चलती है इनकी। और वहाँ पर जो कहने का मेरा भाव है कि माँ काली कहती उनको लाई मैं हूँ। बात की घटना तो यहाँ तक होती है कि नाम रूप को बाध करके पहुँचते हैं अपने स्वरूप में, उनको लाई मैं हूँ। जब हम एक साधारण सी बात समझो, मेरा अपना बच्चा है, मेरा अपना बच्चा जिससे मेरा प्रेम है, अपनापन है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन दिल में एक भाव होता है कि अपने बच्चे को जो मैं नहीं कर पाया वो कराऊंगा। मैं अंगूठा छाप हूँ, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा। मैं इस विद्या को नहीं पाया, अपने बच्चे को और आगे बढ़ाऊंगा। जब एक साधारण पिता के मन में ऐसी बात आती है, लौकिक जगत के पिता के मन में आती है ये बात कि मैं अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा आगे बढ़ाऊंगा, तो परम पिता परमात्मा है। सब मम प्रिय मम उपजा, सब ते अधिक, तो भगवान आपको तो आगे बढ़ाना चाहते, इसलिए खींच खींच के जोड़ते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करो, इस ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि ऋते ज्ञानान्नम, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जीवन में शांति नहीं। ज्ञान प्राप्त करो। दो महापुरुषों का चरित्र आता है श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में। एक है विदुर जी और एक है उद्धव। हमारी मूल भूमिका है। विदुर और उद्धव दोनों यमुना जी के तट पर मिलते हैं, दोनों ब्रह्मज्ञानी है। विदुर विदुः सर्वाणि भूतानि यासा विदुर, जो सारी सब कुछ जानता हो, सो सारे जगत की चीज जानता हो, वो विदुर। जिसके घर पे भगवान जाके केले का छिलका खाए हो, सूखा साग खाए हो। विदुर कोई साधारण नहीं, सनत कुमार से ब्रह्म विद्या श्रवण किया है विदुर जी ने। हमने पढ़ाया था साधना शिविर में सनत सुजातीयम, जिसमें आया प्रमादम वही मृत्युम ब्रवीम। विदुर जी ने सनत कुमार से सुना हुआ है ब्रह्म विद्या, साधारण नहीं है। उद्धव जी साधारण नहीं। दोनों जब यमुना जी के तट पर मिलते हैं तो दोनों चर्चा करते हैं। तो विदुर जी ने पूछा, उद्धव आप तो प्रभु के पास रहते थे, हमेशा भगवान के साथ रहते थे, आप भगवान के सखा हैं, क्या प्रभु मेरी भी याद करते थे? क्योंकि मैं तो हस्तिनापुर में रहता था और फिर कभी कभी तीर्थ यात्रा पे चला जाता था, मैं तो भगवान के पास हमेशा नहीं रहता था। उद्धव तुम भगवान के पास रहते थे, कभी भगवान ने मेरा नाम लिया? उद्धव जी ने कहा, विदुर अब आपने पूछा तो मुझको बताना पड़ता है। प्रभास क्षेत्र में जब मैं भगवान की शरण में गया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया, जो हम लोग सुनने जा रहे हैं उद्धव गीता, जब मुझको उपदेश पूरा हो गया, उसी समय कहीं से चलते चलते एक महात्मा आ गए जिनका नाम था मैत्रेय ऋषि। जिनका तीनों गुणों से मित्रता हो जाए उसी का नाम मैत्रेय। तीनों गुणों के पार हो जाए तो उसका नाम अत्रि। जरा से फर्क है। तीनों गुणों से मित्रता कैसे? एक बैलेंस हो जाए, समत्व हो जाए। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अभी शायद यही पढ़ा के आए होंगे। न त्याग न ग्रहो न लया, वो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो इससे अलग हूँ। मैत्रेय ऋषि आ गए। विदुर जब मैत्रेय ऋषि आए, प्रभु की स्तुति किया, भगवान के साथ संवाद हुआ, मैं चुपचाप सुनने लगा।
क्योंकि उस समय तो भगवान और मैत्रेय ऋषि बात कर रहे थे, मैं तो वहीं चुपचाप बैठा रहा। चलते चलते मैत्रेय ऋषि भगवान को प्रणाम करके चलने लगे, तब भगवान ने मैत्रेय ऋषि को कहा, मैत्रेय सुनो, तुम जा तो रहे हो मेरे पास से, तुमको कभी कहीं पर भी मेरा परम भक्त विदुर अगर मिल जावे, कहीं तीर्थ यात्रा में होगा मेरा भक्त विदुर, मेरा भक्त है, परम भक्त है, मैं हृदय से चाहता हूं, अगर तुमको कभी भी विदुर कहीं मिल जावे तो उनको तुम ब्रह्म विद्या का, तत्व ज्ञान का उपदेश अवश्य करना। उद्धव जी ने कहा, विदुर भगवान तो अपने अंतिम समय में भी तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं। विदुर का हृदय भर आता है और विदुर वहां से तय कर लेते हैं, प्रभु ने मुझको ऐसी आज्ञा दिया कि मैं ब्रह्म विद्या प्राप्त करूं, आत्मज्ञान प्राप्त करूं। अगर प्रभु ने मुझको अंतिम समय में ये आदेश किसी ऋषि को दिया है तो मैं मैत्रेय ऋषि को ढूंढने जाता हूं। उद्धव जी को प्रणाम किया और मैत्रेय ऋषि को ढूंढने चल पड़े। और ढूंढते ढूंढते विदुर जी को मैत्रेय ऋषि मिलते हैं हरिद्वार में जा करके। और भागवत जी में एक बीच बीच में प्रसंग आएगा, विदुर उवाच मैत्रेय उवाच, विदुर उवाच। विदुर जी ने पूछा, मैत्रेय ने उपदेश किया। ये श्रोता और वक्ता हैं भागवत जी के। विदुर को जरूरत क्या थी आत्मज्ञान की बात सुनने की? मैंने पहले कहा, सनत कुमार से ब्रह्म विद्या सुने हुए हैं विदुर। जिस समय धृतराष्ट्र ने कहा विदुर तुम मुझको ब्रह्म विद्या सुनो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। विदुर ने कहा, मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश करने का अधिकारी नहीं हूं, जानता हूं मैं, लेकिन उपदेश करने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि दासी पुत्र के द्वारा मेरा शरीर प्रकट हुआ है। आवाहन किया, सनत कुमार आए और उपदेश किया है। बहुत बढ़िया प्रसंग है, उसका नाम ये सनत सुजातीयम, और उस पर हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का शंकर भाष्य है। यही उसकी महिमा है। तो विदुर जी साधारण नहीं है, लेकिन भगवान चाहते अभी भी तुम कोई कमी है, अभी कोई कमी है विदुर, इसीलिए तो तुम मैत्रेय के पास जा करके ज्ञान प्राप्त करो। ये है ब्रह्म विद्या। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि उद्धव जी साधारण नहीं हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के अंतरंग सखा हैं, लेकिन अभी भगवान को कोई कमी दिख रही है, कोई कमी है, कोई कमी है। विद्वता में कमी नहीं है, विद्वान बहुत हैं, सेवा भावी बहुत हैं, त्यागी बहुत हैं। उद्धव जी के मन में कोई कामना नहीं, कभी भगवान से भी कोई कामना नहीं किया उन्होंने। वो निष्काम परमात्मा के परम भक्त हैं, लेकिन फिर भी अभी भगवान ने कोई कमी देखी है। अब जब कोई कमी देखी है तो उपदेश देने की जरूरत है। जैसे विदुर वैसे यहाँ पर उद्धव। विदुर को भगवान ने उपदेश दिलवाया मैत्रेय के माध्यम से, क्योंकि भगवान का वही वचन है कि जो मेरा भजन करेगा उसको मैं बुद्धि योग दूंगा। अगर भगवान का कोई प्रिय होगा तो भगवान किसी ज्ञानी के साथ जोड़ते हैं। जैसे तोतापुरी को जोड़ दिया रामकृष्ण परमहंस के साथ में, विदुर को जोड़ दिया मैत्रेय के साथ में, और हम लोगों को जोड़ दिया गुरुदेव के साथ में। ये उनकी कृपा है, बरस रही, मिल रही। अब जितना लाभ उठा सके कोई। वैसे बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग हरिद्वार जाते हैं, 4 दिन हरिद्वार में घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं और बिना गंगा स्नान किए लौट आते हैं। मैंने जाना है, इनको देखा है। इलाहाबाद हम लोग गए, नाव पर बैठे, करीब 15 लोग रहे होंगे, रामीच हैं, हाँ कहीं होंगे रामीच, करीब 10-15 लोग रहे होंगे 2 नाव पर। महाराज ऐसा मैंने देखा है कि जिसने नाव तय किया वहाँ पर इलाहाबाद का आदमी, क्योंकि उसने अपनी भाषा में बोला तो वो नाव 40-50 रुपए में तय हो गई थी, जो 500 रुपये मांगता है। जिसने नाव तय किया, नाव पर बैठ कर के संगम में ले गया हमको, सब मैंने नहाया, मेरे साथ वाले नहाए, लेकिन वो आदमी जो इलाहाबादी था वो नहीं नहाया तो नहीं नहाया। हमको नाव में हाथ डाला, मैंने गंगा जी का जल लेके उसके ऊपर छिड़क दिया, चल अपवित्र अपवित्र हुआ तू ऐसे हो। ऐसे भी इस संसार में लोग हैं। तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा
न सुहाए। कभी कभी दरवाजे पर गंगा बहती हैं, ज्ञान की गंगा बहती हैं, और आदमी उसमें डुबकी लगाने के लिए तैयार नहीं होता। किसी का बहुत बड़ा भाग्य हो तो हे प्रभु, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग प्रसंग में आते हैं। हम लोगों का प्रसंग था, उद्धव जी भगवान के सामने आए। ये वर्णन है उस समय का जिस समय पर अपशकुन होने लगा, और अपशकुन होने लगा तो भगवान ने कहा चलो सब लोग प्रभास तीर्थ में। जब कोई कष्ट हो, मन में व्यथा हो, मन में व्यथा हो तो कथा में जरूर आइए, क्योंकि भगवान की कथा हमारे मन की व्यथा को दूर कर देती है। तीर्थ में आओ। चलो यहाँ से सब लोग अपना अपना रथ सजाने लगे, जितने लोग थे। और जब अपना अपना रथ सजाने लगे, उस समय जिस समय भगवान ने द्वारका में ऐसी बात कही कि सब लोग प्रभास क्षेत्र में चलो, उस समय किसी के चित्त में ख्याल नहीं आया कि भगवान से कुछ पूछें। सब लोग रथ सजाते हैं, शरीर सजाते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जाना है तो तैयारी करके चलनी है। कोई ऐसा एक आदमी बताना जो यहाँ से हरिद्वार चले और बिना कोई तैयारी किए आवे, भगवान पर भरोसा करके। योग क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि योग क्षेम का वहन मैं करूँगा। कोई आया अभी तक हरिद्वार वृंदावन? हाँ, पूड़ी उड़ी सब्जी बांध के आए हो कि नहीं? हाँ, पूड़ी सब्जी तो किसी को फ़ोन करके स्वामी जी मेरा कमरा रखना अलग से। हाँ, कहाँ भरोसा है? कहने भर की बात है, दिल पर इतना निष्ठा हो हमारी। ये यदुकुल के जितने लोग हैं, ये वर्णन आया यहाँ पर। स्यंदन, स्यंदन माने रथ, अपने रथ को सजा रहे हैं, शरीर को सजा रहे हैं, बढ़िया आभूषण पहन रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभास क्षेत्र में, तीर्थ में, और सजा रहे हो शरीर को। स्थिति क्या होगी आगे? बस समझे हैं तो केवल एक मन की बात को उद्धव समझ गए। उद्धव भगवान के पास आए और भगवान को आकर के स्तुति किया, प्रणाम किया। प्रभु मैं समझ गया आप कौन सी लीला करना चाह रहे हो। जिसका मन लगा होता है किसी से ना, उसके मन की बात जान जाता है। प्रभु आप अपने स्वधाम जानना चाहते हो? भगवान ने कहा उद्धव हाँ तुम जान गए, सब तुम जानते हो, तुम तो मेरी आत्मा ही हो। उत्सव मूर्ति एव उद्धव, भगवान का स्वरूप ही उद्धव है, तुम जान गए। उद्धव जी ने कहा प्रभु जब आप इस धरा पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, तो अब तो समाज में धर्म की स्थापना है। आप चले जाएंगे तो समाज का क्या होगा, लोगों का क्या होगा। भगवान का पहला उपदेश था उद्धव समाज की चिंता छोड़ो, अपनी करो। कल का श्लोक याद हो किसी को? हाँ, भगवान का त्वाम त्वाम तू सर्वम परित्यज्य, ये भगवान के शब्द थे। हे उद्धव तुम्हारे लिए खास करके मैं तुमको उपदेश कर रहा हूं, त्वाम तू सर्वम परित्यज्य, तुम सब कुछ छोड़ करके और चले जाओ यहां से। सब कुछ छोड़ करके फिर करूंगा क्या जंगल में? अपने मन को मुझसे लगा देना, मेरा चिंतन करना, मेरा स्मरण करना, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके और भगवत आराधना करते हुए आप विचरण करो, द्वारका में मत रहो। इतने उपदेश पर भी उद्धव के मन में विचार आया, कैसे संभव है, कैसे संभव है प्रभु, इस समाज का क्या होगा, लोगों का क्या होगा। भगवान का कहा हुआ 2 श्लोक श्री भगवान उवाच से मैं पढ़ता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। संस्कृत कठिन नहीं है, बहुत आसान है संस्कृत। हाँ, अंग्रेजी कठिन है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा कुछ जावेगा, पढ़ा कुछ जावेगा। हाँ, यही ना, PUT पुट, तो BUT बुट। हाँ, लिखा कुछ जावेगा, पढ़ा BUT बुट पढ़ा जाए कि बट?
बोलो THE दी पढ़ा जाएगा कि द? कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। मेरी संस्कृत भाषा बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं है। एक कठिन लोग कह कह करके तुम लोग बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कोई कठिन नहीं है। ब्रह्म विद्या से सरल और कोई सरल है ही नहीं। हाँ, जिसने कहा हो कठिन उसको मेरा प्रणाम है। मैं नहीं जानता हूँ किसने कहा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से ज़्यादा सरल कुछ नहीं है। क्योंकि और जितनी विद्या है अपने से बाहर की विद्या है। अगर ईश्वर की उपासना की बात है तो वो भी मुझसे बाहर उपासना मैं करने जाऊँगा। ब्रह्म विद्या तो अपनी आत्मा की बात है। मेरी आँख मिली हुई है तो आँख मेरी मिली हुई है, इसमें कठिनाई क्या है जानने में? मेरी उंगली मिली हुई है, इसको जानने में कठिनाई क्या है? जो मिला ही हुआ है उसको पाने में कौन सी कठिनाई है? जो बाजार में है उसको पाने में तो संघर्ष है। ब्रह्म विद्या से आसान कुछ नहीं। संस्कृत भाषा से सरल कोई भाषा नहीं। हाँ? क्या बात नहीं जम रही तुमको? हाँ, तमिलियंस पूछो, तेलुगु पूछो, सब जलेबी जैसा लिखा होता। हाँ, और जब वो बोलते हैं तो कहते हैं लोटा में कंकड़ भर लो और हिलाओ, तो जैसे आवाज़ आती वैसे। अपनी संस्कृत भाषा कैसी? हम लोगों की स्कूल में एक चर्चा होती जब बच्चे थे, संस्कृत कौन सी कठिन है? बिंदी लगंतम संस्कृत बनंतम। बिंदी लगंतम बिंदी लगाओ, क्या बन गया वो? संस्कृत बन गया। बिल्कुल कठिन नहीं, ध्यान से समझना। संस्कृत भाषा कठिन नहीं, बहुत आसान है। हाँ, आप प्रयास करोगे गीता के श्लोक आपको याद हो जाएंगे। कहाँ ठीक कठिन कहाँ है? कौन सा कठिन है? यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा जब जब धर्म की हानि होती है, कौन सा कठिन है? ध्यान से पढ़ो तो अर्थ भी समझ में आ जाएगा। श्री भगवान वाच प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति ही आत्मानम आत्मनैव अशुभशयात्। अगले श्लोक पर भगवान का ये शुरुआती उपदेश है उद्धव को। हाँ, बहुत ध्यान से। आत्मनो गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेयसो अनुबिंदते। कठिन लगा? नहीं समझ आया? अरे भैया, आत्मनो गुरु आत्मैव, आप स्वयं अपने गुरु हो। आप स्वयं अपने गुरु हो, ये भगवान का शब्द है। गीता जी में भगवान कहेंगे उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत, अपना उद्धार स्वयं करो। वेद भगवान कहेंगे, गीता में आएगा कि आप स्वयं अपने मित्र हो और स्वयं अपने शत्रु हो। कोई आपका इस दुनिया में शत्रु नहीं है। और सत्य बात है कि कोई आपको, जब तक आप न चाहो, कोई आपको ज्ञान दे नहीं सकता। जब तक आप नहीं चाहोगे, कोई शहद नहीं है कि चम्मच में रखा जाए और मुंह में डाल दिया जाए। आपके भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके भीतर मुमुक्षा होनी चाहिए। आपके भीतर अगर मुमुक्षा है तो संत तो केवल अविद्या के आवरणों को काटते जाएंगे। नेत नेत ये गलत है, ये गलत है। ज्ञान तो आपका स्वरूप है। ज्ञान तो आपके भीतर से प्रकट होता है। कौन कहता है कि कौन किसी को ज्ञान दे सकता है? सब सहायक हैं। शास्त्र संत, उनकी बड़ी अनुकंपा, लख लख उनको धन्यवाद। उन्होंने करुणा किया कि हमारे नेत्र खोल दिया। हमने समझ लिया कि अभी तक जो मैं समझता था जन्मों जन्मों से, वो झूठा था। स्वरूप तो अपना कुछ और है। ये संस्कार बड़ा विचित्र है। आज हम लोग बैठे थे आश्रम में तो याद आया, मैं खुद अनुभवी है इसलिए। हमारे आश्रम में जो सत्संग हाल है उसमें पहले 6 इंची नीचा था बीच में। जो लोग हमारे आश्रम आए होंगे वही समझेंगे, जो नहीं आया वो नहीं समझेगा। उसके पुण्य कम होंगे। हाँ, तभी तो नहीं समझेगा। भगवान की कृपा है। तो आश्रम में जो हमारा सत्संग हाल है उसमें थोड़ा 6 इंची, आधा हाल ऊंचा था, आधा हाल नीचा था। तो उसमें कई बार लोग लुढ़कते थे। हाँ, ध्यान से चले जा रहे हैं, ध्यान तो कहीं और है, तो पाँव नीचे गिर जाता था। मैं खुद एक आध बार गिरा हूँ। ऐसी भगवान की कृपा हुई कि कुछ भगत लोगों ने सेवा किया और उसका पूरा का पूरा पत्थर लग गया, एक बराबर हो गया। लेकिन 6 साल की आदत हो,
6 साल का संस्कार कि वो बीच में पहुंच करके पाँव ध्यान से रखना, नहीं तो लुढ़क जाएगा, पाँव ऊपर नीचे हो जाएगा। आज मैं जा रहा था ना दोपहर में, स्वामी जी वहाँ सब लोग बैठे थे, तो जा रहा था तो मैं खुद वहाँ सावधानी से पाँव रखने लगा। हमने कहा बताओ, बनवाया मैंने, पत्थर तय किया हमने, पेमेंट करवाया भक्तों से, आप लोगों से हमने, आज साल भर हो गया, पत्थर लगे बिल्कुल फर्श बराबर हुए, रोज मैं देखता हूँ आश्रम मेरा, लेकिन वो जो पुराना संस्कार है अभी भी जैसे वहाँ पहुँचता हूँ सावधान, आगे गिरने का खतरा है, जबकि बराबर है। अब कैसे आ गया? हम कहेंगे ये हमारा जो पहले का 2-4 साल का, तो ये हमारी अविद्या की इकाई तो न जाने कितने जन्मों की है। ये अज्ञान और ये माया का पर्दा तो जन्मों जन्मों से पड़ा हुआ है। तो इसको इतनी आसानी से आप कहो बस महाराज 1 घंटा का टाइम है, हरिद्वार आया हूँ आपके पास में, रिटर्न टिकट रात की 7 में, आप बता दो अभी ब्रह्म विद्या उपदेश। बोले नहीं महाराज, ये मन का जो संस्कारों का एक पूंजी है, इसको मिटाने में तो थोड़ा समय लगता है। पहले भी कहा जाता था आचार्य की शरण में 12 साल रहो, 12 साल कोई रहे तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। गुरुदेव की क्या बड़ी कृपा है, उन्होंने 12 साल को घटा के लाए 2.5 साल, उतने में भी कोई तैयार नहीं होता। हाँ, विज्ञापन छपाओ, इंटरव्यू लो, ढूंढो, महाराज बड़ी मुश्किल से साधक मिलते हैं। 2.5 साल लाए, वो 2.5 साल भी टिकना प्रभु की कृपा है। जो टिक जावे हरि अनुग्रह और संभव नहीं, कितनी संतों की करुणा, तो ये आसान नहीं है। तो संत ने जो करुणा किया, मेरे मन के जो संस्कार थे, ममता थी, जो हमारे मन की मान्यताएं थी, उनको मिटाते गए, झूठी मान्यताओं को काटते गए। ये तुम्हारी गलत मान्यता है, ये पुत्र के साथ ममता, पत्नी के साथ ममता, ये जो आसक्ति है तुम्हारी, ये सब मिथ्या है, हटाओ, काटो, एक सही नहीं, ये सही नहीं, ये संत। और जब सब कट गया तो ज्ञान तो भीतर से प्रकट होता है। गुरुजी ने ज्ञान नहीं दिया, गुरुजी ने तो केवल हमारे अज्ञान को मिटा दिया। विद्या केवल अविद्या का निवर्तक है, ब्रह्म विद्या केवल अविद्या का निवर्तक है, प्रकाशक नहीं है। ब्रह्म विद्या कैसे प्रकाशित करेगी? क्योंकि प्रकाश का तो अपना स्वरूप है, सब कर परम प्रकाशक जो ही, न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, वो तो मेरा स्वरूप है, प्रकाशो में निजम रूपम। अपनी आत्मा को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, मैं वो आत्मस्वरूप हूँ। आत्मनो गुरु आत्मी, अपने गुरु स्वयं बनो। बढ़िया है। तो कल से छुट्टी स्वामी जी आपकी, आपने बहुत बढ़िया बता दिया। अब कल से मैं अपना गुरु स्वयं। चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जब अपना गुरु स्वयं बन जाओगे तो विरोचन वाला ज्ञान हो जाएगा। अब वेद भगवान ने ये कह दिया, कहीं कल से इतना, बहुत बढ़िया, गुरु जी ने बहुत बढ़िया बताया। मैं अपना गुरु अब, चलो सुनो सब लोग, क्या मैंने बड़े परिश्रम से तिनका चुन के महल बनाया, इसे थोड़े ये मैं गुरु बता रहा हूँ। बोले गुरु जी ने तो कहा था अभिमान मिटाओ। जब सब मिट जाता है तो अपने भीतर का ज्ञान स्वरूप प्रकट होता है। जब तक मिटता नहीं ये संस्कार वासनाओं का संग्रह मिटता नहीं, तब तक हमको सत्संग की जरूरत। भगवान का पहला शब्द है, हे उद्धव चिंता मत करो। इस संसार में जितने लोग हैं वो सब के सब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अगर समझदार होंगे तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा विचार करके कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जो समझदार होगा कहीं से ज्ञान प्राप्त कर लेगा, और जो ना समझ होगा उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुनावें तो भी ज्ञान टिकने वाला नहीं। मूर्ख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलई बिरंची संग। अपनी प्रज्ञा को जगाओ। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रस्य तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। दोनों आँख हमारे हैं नहीं, आप दर्पण दिखाओ किस काम का। जिसकी अपनी प्रज्ञा नहीं है शास्त्र उसको क्या करेंगे। विवेकी बनो।
अगर कभी किसी बच्चे को आशीर्वाद देना हो तो आप लोग आशीर्वाद क्या दो? चिरंजीवी भाव, हाँ? जुग जुग जियो, हाँ? क्या आशीर्वाद दिया? दूधो नहाओ, पागल लोग। हाँ? जुग जुग जब तुम्हें नहीं जियोगे तो तुम्हारा आशीर्वाद क्या लगेगा? वो बच्चा अगर उल्टा पूछ ले, तुम जुग जुग जियोगे? जो आशीर्वाद तुम चिरंजीवी हो, जब तुम खुद ही मरने वाले हो, आजकल का दिन कर रहे हो, तो तुम्हारा आशीर्वाद कैसे लगेगा? कोई आशीर्वाद है सुखी भाव, आप पूछ लेना, आप सुखी हो दादी माँ? हाँ? समस्या होती है जो नई नई बहू होती है। आज हमारे पास में 4-5 हमको दिख रही नई नई बहुएं। हाँ? अब मैं क्या कहूँ, पहले हमारी साधिकाएँ थी, सब संसार ज़्यादा आकर्षित करता है। चाहे जितना पढ़ी लिखी हो, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना सत्संग सुना हो, गीता उपनिषद सब सुना है, लेकिन जब ससुराल गई घूंघट काढ़ करके, ये चचिया सास हैं, ये ददिया सास हैं, ये ननिया सास हैं, और पीछे से कोई कहता है इनको ठीक से प्रणाम कर, नहीं तो ये बहुत बुराई करती है। आप लोग, जिसका कर्म ठीक नहीं, लड़ाई करना, झगड़ा करना, निंदा करना, बुराई करना, उसको भी 3 बार देखो। वो क्या कह रही? सुखी भव। वो भी आशीर्वाद देवेगी। उल्टा पूछ लेना, चचिया सास आप सुखी हो? वैसे पूछोगी नहीं, कोई पूछोगे तो कहेंगे बहुत खराब बहू है। लेकिन अम्मा वो खुद ही सुखी नहीं, क्या सुखी? अगर कोई आशीर्वाद बढ़िया है तो एक आशीर्वाद दे सकते हो, विवेकी भव, विवेकवान भव। हे प्रभु, तुम्हारी बुद्धि जगे, तुम्हारा विवेक जगे। विवेकाय नमस्तुभ्यम। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ भगवान कहते हैं, हे विवेक देवता, तुमको नमस्कार है। ये बुद्धि मन के हारे हार है, मन के बुद्धि ठीक तो सब ठीक, बुद्धि खराब तो सब खराब। ये प्रज्ञा को जगाओ, अपनी बुद्धि को जगाओ, अपने विवेक को जगाओ। और जिसकी बुद्धि जगी होगी, इसी जगत में कबूतर से सीख लेगा, बेस्या से सीख लेगा, लुहार से सीख लेगा, आकाश वायु जग अग्नि पृथ्वी से सीख लेगा, अजगर से सीख लेगा, सांप से सीख लेगा। अरे उद्धव, एक अवधूत दत्तात्रेय ने 24 गुरु की बात बताई है। बस बुद्धि जगी होगी तो कहीं से विज्ञान प्राप्त, और बुद्धि नहीं जगी होगी तो ब्रह्मा विष्णु भी उपदेश करें तो पल्ले पड़ने वाला। अपने विवेक को जगाओ। तब सत्संग का एक प्रयोजन कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुख। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुना दिया। अब मैं ये नहीं गिनूंगा क्योंकि हमारा प्रिय विषय है, लेकिन 1 हफ्ते का है। दत्तात्रेय के 24 गुरु की कथा सुनाई राजा यदु को। जब 24 गुरुओं की कथा सुना करके भगवान चुप हुए, उद्धव जी ने फिर से प्रश्न कर लिया, फिर से प्रश्न पूछा, प्रभु अब मैं दत्तात्रेय के जैसे तो हूँ नहीं, दत्तात्रेय के जैसे तो हूँ नहीं। एक साधारण मानव जो पुत्र देह गेह में आसक्त है, वो कौन सी साधना करे? हमारे लिए क्या अच्छा है? हम पारिवारिक आदमी हैं, हम गृहस्थ में हैं, हम संसार में हैं, तो संसारी आदमी का कैसे कल्याण हो? और यहाँ से लेकर के श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक ये मूल उद्धव गीता का प्रसंग हो गया। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बाद जो उपदेश आता है, बहुत बढ़िया प्रसंग हैं, लेकिन हम इसमें प्रवेश करते हैं कल से। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। खास करके याद रखना, जब संत आवे तो भगवान की कृपा, और जब तुम जाओ संत से मिलने तो दोनों फर्क है। तब हमारा पुण्य बढ़ा, जब पुण्य था तभी तो मन में विचार आया चलो किसी संत के पास। दोनों बातें हैं। और संत का दर्शन मिल जाए महाराज तो अमोघस्य, फिर तो बेड़ा पार ही है, फिर तो अमोघ ही है।
भगवान की कृपा है। ये भगवान जिस समय अगर भगवान को उपदेश ना करना होता तो हाथ उठाते अर्जुन का काम बन जाता। जैसे आशीर्वाद कृपा हम चाहते हैं करना ना पड़े। हाँ, कई लोग कहते हैं स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दो बस मन अपने आत्मा में पक्का हो जाए। भगवान आशीर्वाद देते अर्जुन का पक्का हो जाता। हाँ, आगे का जो 650 श्लोक का उपदेश था 17 अध्याय का, उसकी फिर जरूरत ही न पड़ती। अर्जुन ऐसा कर, मैं तो रास्ता बता सकता हूँ, ऐसा कर। भगवान को जरूरत है उपदेश देने की उद्धव की। उद्धव पर कृपा तो है, करुणा तो है, उद्धव पर घोर आशीर्वाद है। करना तो आपको स्वयं पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं अपने गुरु हो, स्वयं अपना उद्धार कर सकते हो, स्वयं अपने मित्र हो, स्वयं अपने दूसरा रास्ता बता सकता है। गुरुदेव कहते थे मैं तो गाइड हूँ, मैं तो गाइड हूँ। गाइड का काम है रास्ता दिखाना, इधर से इधर से इधर से। जो सड़क पर एरो बना, तीर बना होता है, रास्ता इधर से है। शास्त्र और संत तो केवल रास्ता दिखा रहे हैं, इधर से चलो, इधर से चलो। चलना तो आपको स्वयं पड़ेगा। चलो पहुँच जाओगे। भगवान ने उद्धव को इतने अध्यायों में उपदेश दिया, यही उपदेश ही उद्धव गीता के, ये भगवान की करुणा है। केवल हाथ उठाने से नहीं, उनका शब्द रूपी कृपा मिले, जिससे जीव का कल्याण हो। तेषाम सतत युक्ता नाम, मैंने भगवान की 3 प्रतिज्ञा बताई। 3 प्रतिज्ञा है भगवान की, गारंटी। आप लोग हिंदी कम समझते हो, अंग्रेजी ज़्यादा समझते हो। सही है। हाँ, रिक्शा वाले बैठो रिक्शा पर, उससे कह दो भैया विश्वविद्यालय ले चल। कहाँ है, रास्ता जानते हो? हाँ, नहीं, तू नहीं जानता? अरे कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया? उसने कहा तो ऐसे बोलो ना हिंदी में। तो ऐसे हिंदी में बोलो ना, यूनिवर्सिटी चलना है, तुम तो पता नहीं क्या बोल रहे हो। भगवान ने 3 गारंटी दी है, याद है ना? पहली गारंटी है भगवान की, तुम मेरा चिंतन करो, तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं करूँ, सारी तुम्हारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। काश कोई जिम्मेदारी ले ले, कोई जिम्मेदारी ले ले, कितना अच्छा। दूसरी बात भगवान ने कही प्रतिज्ञा में, दूसरी बात, पहली प्रतिज्ञा तुम्हारी सारी, दूसरी कहा तुम चिंता छोड़ो, बस मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे दोषों को मैं मिटा दूंगा, सारे पापों से मुक्त तुमको मैं कर दूंगा। हे नारायण, तेरी बड़ी करुणा। और तीसरी बात, जब तुम मेरा भजन करोगे, निरंतर भजन करोगे, तो मैं तुमको किसी बुद्धि योग से जोड़ दूंगा, और ये ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो, तुमको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी, और जिसमें सारे कर्म भस्म होकर के तुम अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओगे। हम लोग कल शाम से सुनते हैं। आज यहीं पर दोनों संतों को प्रणाम करते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य